मुझसे तुम? ब्रेकअप? छोड़ के कहां से चले आते हैं तमाशा करने। हमारी जान रूपमती जिसका हमें बेसब्री से इंतजार 25 साल का ये लंबा इंतजार बस एक दिन हो। फिर कल सारे रीति रिवाजों के साथ हमें एक दूसरे के हो कांजीलाल, कांजीलाल, कहाँ मर गए थे भाई? जी वो झाड़ू लगा रहे थे। लग गई झाड़ू? नहीं जी वो पानी भरा था तो। बस तुम्हारे रोज के बहाने मेरी समझ में नहीं आते। ये बताओ हमारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी लगभग सब हो गया है और हलवाई सब अपना काम कर रहे हैं। शहर पूरा सजा दिया है। शहर से कम बैंड वाली भी आ गई है। बहुत बढ़िया। गली के गड्ढे भर गए। गली के गड्ढे भर गए। अच्छा, और वो मंडली, नाटक मंडली? जी पप्पू दादू को बोल दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो लगता है अच्छे दिन आने ही वाले हैं। तुम जाकर गड्ढे भरो यार, चलो। रूपमती, तुम्हें पाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा, तुम्हारे बापू से भी कितना लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, लेकिन बड़े खड़ूस आदमी थे वो, एक्सपायर हो गए, कोई बात नहीं। और तुम्हारी माता जी, उनकी बहुत बदुआएं ली हैं मैंने, वो भी अब भगवान के पास आराम कर रही हैं। और तुम्हारा वो भाई, उसके बहुत लट खाए हैं, लेकिन साला जेल में थोड़ा लट खा रहा होगा, पता नहीं। और वो तुम्हारा कुत्ता, क्या नाम था उसका? टॉमी। उससे भी कई बार कटवाया मैंने। लेकिन जिस दिन का 25 साल से इंतजार हो और वो दिन अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? सही बात। इसीलिए गांव में मिठाइयां बांटी जाएंगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी और पटाखे फोड़े जाएंगे, वो भी हमारी सुहागरात तक। बस सुहागरात तक ही चलेगी ये तो। सुहागरात तक नहीं, मरते दम तक। तुम्हें क्या मालूम अभी हमारी बैरक में बारूद कितना बाकी है? सरपंच जी। आ गया ये आदमी मेरी शाम खराब करने। साथ की चैन नहीं। बताइए क्या हुआ? सरपंच जी प्रणाम। आशा करता हूँ आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बस हम तो अपनी रूपमती से शादी की तैयारियों की बातचीत कर रहे थे। आप बकिया मतलब बोलिए। क्या बताऊं सरपंच जी? अरे हुआ क्या? बहुत परेशान और दुखी भी, और इस सब की वजह है मेरी बेटी हेमलता। हुआ क्या लेकिन? धामू बेटा, ओ धामू बेटा, कहाँ रह गए? धामू बेटा। जी आया। हाँ। पैर छू, पैर। अरे मेरा तो छूते रहते हो, सरपंच जी का छू। हाँ बस ठीक है। सरपंच जी, ये धामू पहलवान है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसने हमारे गांव के लिए बहुत सारी ट्रॉफी जीती है। पिछली बार इसने भोसड़ी का हाँ, भोसवा गांव के जालिम से ट्रॉफी जीता था। उससे भी पहले लोड़ा गांव लाहौरी गांव से जालिम पहलवान को हरा के ट्रॉफी जीता था। और उससे भी पहले इतने बायोडेटा की जरूरत नहीं है, हम इसे जानते हैं। ये बताओ यहाँ किस लिए आए हो? शादी सरपंच जी। शादी तो हमारी होने वाली है, हमारी डार्लिंग की। आओ ना। अरे आपकी नहीं, मेरी बेटी हेमलता। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? लल्लन सिंह। अब ये कौन है यार? हमारे गांव का होनहार और मशहूर प्रेम कवि। चुप। सरपंच जी, इस लल्लन सिंह ने ना जाने मेरी बेटी पे क्या जादू किया है, क्या मंत्र फूका है कि ये रात दिन बस इसी के ख्यालों में डूबी रहती है। अगली
माँ को आंखें दिखाती है और मुझसे जुबान लड़ाती है। पिछली बार ये हिंदी में फेल भी हो गई थी, पर मैंने तय कर लिया है, इसके हाथ पीले करवा दूंगा, इसकी शादी कर दूंगा धामू से। इसे मैं राखी ना बांध दूं? शादी तो बहुत दूर की बात है। चुप कर, दिखता नहीं सरपंच जी सामने बैठे हैं। सरपंच जी, एक बाप उसके बेटी पे पूरा हक होता है या नहीं? उसे वो शुरू से पालता है, पूछता है ये दिन देखने को। और सरपंच जी, गांव के कानून के हिसाब से अगर कोई बेटी अपने पिता के शादी कराने के फैसले से इनकार करती है तो उसे पूरा हक है कि वो उसे मार भी सकता है। मेघनाथ जी, जरा सोच समझकर बात कीजिए। सरपंचनी जी, मैं गांव के कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नियम और कानून बदल रहे हैं, सरकार सख्त हो रही है। पीछे हटिए आप सब। हेमलता, हेमलता, बेटा इधर आ। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। क्या करती हो? जी मैं पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ कविताएं और कहानियां भी लिखती हूँ। प्रेम कविता जी सुनाओ। आलू भरा पराठा, लस्सी भरा गिलास, हेमलता तेरे प्यार में ना भूख लगे ना प्यास। अब पता चला तुम हिंदी में फेल क्यों हुई थी। वही तो। खैर बेटा, माँ बाप भगवान का स्वरूप होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और धामू तो वैसे भी इस गांव का सबसे होनहार लड़का है। वो तो लल्लन भी है। हाँ वो भी होगा, लेकिन तुम्हारे पिता की नजरों में धामू सबसे होनहार लड़का है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। काश मेरे पिता लल्लन सिंह को भी मेरी नजरों से देखते। और मैं चाहता हूँ तुम धामू को अपने पिता की नजरों से देखो। सरपंच जी, आपसे इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है हेमा, तुम अपनी बात खुल के रखो बेटा। तो ठीक है, क्या होगा मेरे साथ अगर मैं इस धामू से नहीं बल्कि लल्लन से शादी करना चाहूँ तो? और यही मेरा आखिरी फैसला हो तो फिर ठीक है, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है। अगर तुम लल्लन से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता की मर्जी से शादी करो, वरना हो सकता है तुम्हें सारी उम्र कुंवारे भी रहना पड़े। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपना जीवन, तन और मन सिर्फ उसी को दूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और मैं इस जिस्म की एक हड्डी को तोड़ सकता हूँ। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, मेघनाथ! अपने हाथ और जज्बात काबू में रखिए। हटिए आप यहाँ से। हेमा, बेटा तुम ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हें क्या करना है। जब तक मैं जाऊँ सबके लिए चाय लेके आती हूँ। निपटाओ इस मामले को जल्दी। जी मेरे लिए लस्सी लाना। हेमलता, मैं चाहता हूँ तुम अपने पिता की बात मान लो, वरना तुम्हें गांव का कानून मानना होगा। क्यों रायता फैला रही हो? ओए लल्लन सिंह, तू भी इसके ख्वाब छोड़कर अपनी कविताओं में ध्यान लगा। बेटा, कुछ नहीं रखा है इस आशिकी में। धामू भैया, ऐसे तो मैं जानता हूँ हेमलता के पिता आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्यों ना आप दोनों आपस में ही शादी कर लें और हेमलता को ही छोड़ दो। अबे कवि की पूछ। हाँ, मैं धामू से प्यार करता हूँ हैं? और सारा गांव भी, इसलिए मैं अपनी बेटी उससे ब्याहना चाहता हूँ। सरपंच जी, आप तो जानते हैं मुझे, पढ़ा लिखा लड़का हूँ, अच्छे घर से भी हूँ। आप तो मेरे डैडी जी को भी जानते हैं, मास्टर पेचू प्रसाद। उन्होंने कई बार आपके कान खींचकर क्लास के बाहर मोरिया भी तो बनाया था। अच्छा, तो तुम मास्टर पेचू के बेटे हो? जी हाँ, उन्हीं का हूँ। और यहाँ छाती ठोक के कहता हूँ, जीऊंगा हेमलता के साथ और मरूंगा तो भी हेमलता के साथ। ये फर्जी धामू, जरा पूछिए इनसे और इनकी उन चारुलता के क्या चक्कर चल रहे हैं, अखाड़े चल रहे हैं, कुश्ती चल रही है अखाड़ों में। हाँ भाई धामू, ये बात तो हमारे कानों में ही पड़ी है। वो लड़की तुम्हारे प्रेम में पागल है, दीवानी हुई घूम रही है। बिल्कुल ऐसा क्या खाते हो? गोबर खाता है गोबर। चुप! काम करो धामू और मेघनाथ जी, आप दोनों हमारे साथ आइए, जरा प्राइवेट में टॉक करनी है आपसे। तब तक हेमलता, तुम सोच लो तुम्हें आज रात तक का वक्त है, तुम्हें क्या करना है। सीधा यहाँ से घर जाना, समझी? मेघनाथ जी! हाँ जी सरपंच। सरपंच जी सुनिए तो एक बात। सरपंच जी! वो तो अभी यहाँ सरपंच जी थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना बताता हूँ धामू पहलवान को। ए मुंह, क्या हो गया तुम्हें? देखो ना, कितनी उदास लग रही हो, चेहरा भी देखो पूरा ड्राई हो गया है, एकदम पीला पड़ गया है। हाँ, शायद मेरी गालों को भीगने की जरूरत है तुम्हारे प्यार से। ओ मेरी शहद की शीशी। बड़े बड़े लेखकों ने प्यार के बारे में क्या कहा है जानती हो ना? क्या? यही कि प्यार करने वालों के रास्ते में रोड़े आए ना आए, मगर बहन के
मोहब्बत की जंग जीती जाती है। ओए, तुम भी धीरे धीरे शायरा होती जा रही हो। शुक्रिया। ए खूबसूरत भला, अगर तुम हाँ बोलो और कंसेंट दो तो यहाँ से 4 गांव दूर वहाँ हुस्सूपुरा में मेरी मौसी का गांव है। वहाँ अकेली रहती है। हम वहाँ चलकर अपनी नई जिंदगी बसाए, अपना घर बनाए, फिर कल रात को भाग चलते हैं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, वहाँ भूतों जंगलों के किनारे, उस तालाब में जहाँ हम मछली पकड़ने जाते थे। ठीक है लालू, मोहब्बत की कसम और कसम उस प्यार के देवता की जिसकी गांव में सब कसमें खाते हैं। मैं तुमको कल शाम वहीं मिलूंगा। चारुलता आ रही है। अरे खूबसूरत चारुलता, तुम कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? क्या तुमने मुझे खूबसूरत कहा? मैं कहा खूबसूरत? खूबसूरत तो तुम हो। तभी तो धामू सारा दिन अखाड़े में मुझे छोड़कर तुम्हारे नाम के दंड पेलता रहता है। काश तुम्हारी खूबसूरती की छाया मुझ पर भी पड़ जाए तो ये सारा जहां मेरा हो जाए और मैं इस जहां को छोड़ दूं। तो मुझे सिखाओगी ना कि कैसे किसी को अपने लिए दीवाना बनाया जाता है, जैसे धामू तुम्हारे लिए है। मैं तो इस बावड़ी को टेढ़े मुंह से देखती हूँ, वो तब भी मुझसे प्यार करता है। काश भगवान मेरा मुंह भी टेढ़ा कर दे। मैं तो उसको बद्दुआएं देती हूँ, वो तब भी मेरे नाम की अगरबत्ती जलाता फिरता है। काश मेरी दुआएं उसके अंदर मेरे लिए प्यार जगा सके। मैं तो उसे जितनी नफरत करती हूँ, वो सुबह उतने किलोमीटर भाग के अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा होता है। और मेरा दिन रात उसके बारे में सोच सोच कर वेट बढ़ता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है चारू। मैंने कब कहा? कसूर तो तुम्हारी सुंदरता का है। पर और टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं और ललन ये गांव छोड़ के भाग रहे हैं। क्या? हाँ, हम कल रात को भागने वाले हैं। अब ललन ही मेरी जिंदगी और ललन ही मेरा संसार है। सेम टू सेम, चारू चकल्लस गांव की बहुत याद आएगी। और हम दुआ करेंगे कि तुमको धामू का प्यार जरूर मिल जाए। जरूर। धामू भैया जैसे भी है, अगर तुम उनसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो तुम्हारा उनका होने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं भाई। कुछ लोगों को देखकर कितना अच्छा लगता है, जैसे कि ये दोनों दिन रात एक दूसरे के प्यार में पड़े ही रहते हैं। पर पता नहीं धामू को इसमें ऐसा क्या नजर आता है कि उसके दिल और दिमाग पर बस हेमलता सवार रहती है और मेरे पर धामू। क्यों ना ये बात जाकर मैं धामू को बताऊं, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो मुझसे प्यार से बात तो करेगा। वो अपना थोड़ा सा वक्त मुझे तो देगा। अभी दौड़ के जाती हूँ। हर ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा। हर लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। ऊपर वाले के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा। लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। ऊपर वाले के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा। लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। लड़का रोते बाटे जाके बाजार में, झूठे हम फंस गई गोरी के प्यार में। कहे के कहीं आई लव यू सोमरिया, पुलिस उखाड़ी अब हमारी बमरिया। कहे के कहीं आई लव यू सोमरिया। अब यही है। अरे सबकी हाजिरी लगा कर देख लीजिए कौन है और कौन नहीं है। लिस्ट है हमारे पास, इसमें पूरा चकल्लसपुरा का नामचीन कारीगरों का नाम है जो अभिनय भी करता है, और नाटक का सब फाइनल हो गया है। सरपंच साहब बहुत उत्साहित हैं। तो बातें कम बनाइए और नाटक कौन सा खेलना है वो बताइए, और कौन क्या रोल बताएगा वो बता के चुप हो जाइए। कब होई गौना हमारा? ये आपका अभी तक गौना नहीं हुआ तो बाहर पिल्ला किसका घूम रहा ए, नाटक का नाम है कब होई गौना हमार। प्रीतम और फूलवती के प्यार से भरपूर दर्दनाक प्रेम कहानी। अरे 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 तो
नाटक बहुत ही हंसा कर मतलब हंसा कर पेट में दर्द करने वाला नाटक है। पप्पू दादा नाम और रोल बताना शुरू कीजिए। हाँ बताइए यार, इतना बढ़िया प्ले है, बताइए। जब सब जने का नाम लिया जाएगा तब अपना अपना हाथ उठा करके जवाब दीजिए। ठीक है। यही समझ गया भैया। पटना चूल्हा। अरे यही तो बैठे हैं, बताइए कौन सा रोल करना है। अब बाबू तुम प्रीतम प्यारे का रोल करो। प्रीतम, पप्पू दादा एक बात है, कि प्रीतम हीरो है कि विलन हीरो? ए बाबू हीरो प्रेमी जो प्यार में अपनी जान गंवा दे। यानी बहुते रोना गाना पड़ेगा, तू भी दिल से, तभी जाके हमारा अभिनय सच्चा लगेगा। और मैं जैसे ही रोने लगूंगा दर्शक गण अपना कलेजा थाम के बैठे, क्योंकि मेरे रोते ही उनका भी रोना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं ऐसा आंसू बहाऊंगा जैसे बरसात में बहता नाला। मैं ऐसा बोली बोलूंगा, ऐसा दुखी कर दूंगा कि सबको अपना अपना दुख याद आ जाएगा, अपना अपना दुख याद आ जाएगा। लाला, हाँ काला। लाला, तुमको क्या बताए, हमारी बीवी हमसे बहुत प्यार करती थी बाबू। ये सबकी करती है पटना। सबकी नहीं करती है रे संतवा। बोलो। एक दिन नाटक खेल के घर रात पहुंचे, देखे कि वो रमुआ दूध वाली के साथ भाग तब से ही पटना रंडवाई भैया रंडवे नहीं भैया। क्या जी कर दिया ना मैं जी। अरे वो क्या है कि प्रेमी के रोल में बहुत रोना गाना पड़ता है, और हमको रोल शूट करता है एकदम विलन वाला, एकदम अमरीश पुरिया तो नहीं करेगा। देखिए देशद्रोही, अरे भाई मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, किसान हूँ, अफीम और गांजा के साथ साथ गेहूं और चावल भी उगाता हूँ ताकि फॉरेन करेंसी ला सकूं। मैं तो अपनी भारत माता को सोने का पंख लगाना चाहता हूँ। हो गया। अरे पप्पू दादा, प्रेमी का रोल हमको सूट नहीं करता, हमको सूट। चुप बट। ए पुपी, हाँ भैया तुम फूलवती का रोल करोगे। फूलवती नर है कि मादा? ये देखो गधा, नाम से पूछ नहीं रहा नर है कि मादा, गधा। ये क्या जी, औरत का रोल कराइएगा हमसे? इतना दाढ़ी आ रहा है तो छिलवा लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुखौटा लगा देंगे। अरे हटाइए, बचुआ है, मुंह गोटा इधर लगाइए। ऐसा रोल करूंगा कि सब कंफ्यूज हो जाएगा कि नर है या मादा। प्रीतम मेरे प्यारे प्रीतम, मैं तुम्हारे प्यारे से फूलवती। एक काहे झोल झपाटा कर रहे हैं जी, आप सिर्फ प्रीतम का रोल करिए। ठीक है, हमको क्या सब रोल चाहिए। शत्रुधर जी। जी बब्बू दादा। हाँ, आप फूलवती की माँ का रोल करिए। बढ़िया चुने। हाँ, संत कुमार भाई। हाँ भैया। आप फूलवती के बाप का रोल करेंगे और हम प्रीतम के बाप का रोल। बस ठीक है। हाँ तो सब समझ गए? अरे बब्बू दादा, कोई रोल हमको भी दे दो ना। ए सन किया, इसको बढ़िया रोल देंगे हैं? ए बाबू तुम शेर का रोल बढ़िया। पर पप्पू दादा एक दिक्कत है, वो का है ना, हमारे पास शेर के डायलॉग नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो हमको दे दीजिएगा। वो का है ना, हमको जरा याद करने में थोड़ा वक्त लगता है। उसका चिंता मत कीजिए जी, जब मन करे जैसा मन करे दहाड़ दीजिए। आओ बहुत। दहाड़ो तुम, शरीर ही है दहाड़ने के लिए, दहाड़ो। चलो जोर लगाओ। और लगाओ, जोर लगाओ। या चलो। ज्यादा जोर लग गया। ये सब सारा मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। कोई बात नहीं, ज्यादा जोर लग गया। मतलब ये सब साला तो भाग गया था।
हम रात भर ढूंढता रहा हूँ। अरे क्या जंगल, क्या झाड़ी, क्या तालाब। अरे अरे साला मैं तो असली शेर से भिड़ गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या धीरे धीरे पहले वो हमारे पास आया, पहले वो दहाड़ा, फिर हम भी दहाड़े, फिर और जोर से दहाड़ा, हम भी और जोर से दहाड़े, पूरा जंगल गड़गड़ा गया। फिर देखते हैं क्या पीछे से शेरनी आ रही है। हमको देखकर जरा सा झिझकी, असली शेर को देखकर इतराई, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमारे सामने आके हमारी आंखों में आंख डालकर बोली, ए जी तुम्हारा ब्याह होगा का? वो कहाँ है ना, हमारे बापू एक बब्बर शेर की तलाश में है। हटाइए हटाइए, अरे भाई इस शेर वाला रोल भी हम ही को दीजिए। और ऐसा दहाड़ेंगे कि सरपंच जी अपने कुर्सी से उठ के बोलेंगे, वाह बटना बाबू क्या गजब दहाड़े हैं, एक और बार दहाड़िए ना। नहीं दहाड़ना जी, मैं दहाड़ेगा तो सरपंच भाऊजी डर ना जाएगी, और सरपंच भाऊजी अगर डर गई तो हम लोग का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। बहुते महीन आवाज में दहाड़ेंगे, जैसे कोयल कुकाती है, बहुते महीन। ए पप्पू दादा, ए बाबू अब तुम बैठ जाओ, ठीक है। चुपचाप। हाँ, तुम सिर्फ प्रीतम का रोल करोगे और कोई रोल नहीं करोगे, बस। ठीक जाओ, करो तुम, मेरे बिना करो। भैया जी टूट गए। जी भैया, ए बच्चा बाबू बाबू आप मधुर हैं, सौम्य हैं, बाकी नौजवान हैं, आपके सिवा ये रोल कोई और नहीं ना कर पाएगा। ठीक है, कर देंगे। तो बताइए कैसा दाढ़ी लगाना है? जैसा मन करे वैसा लगा लीजिए। डायरेक्टर आप है तो आप बताइएगा ना कि कैसा लगाना है। ए बाबू, अच्छा ऐसा कीजिए आप काला लगा, या फिर या लाल भी ठीक है, या केसरिया दाढ़ी है कोई झंडा नहीं, आप काला ही रखिएगा। ठीक है ये लीजिए, जब आपका डायलॉग है याद कर लीजिएगा। और आप सब लोग से हाथ जोड़ करके विनती है, कल समय से आए सब, ठीक है? और अपना अपना डायलॉग याद करके मिलते हैं सब तालाब के पास वाले मैदान में, और जो लेट आया उसी तालाब में डुबा के मार देंगे। ठीक है, जमकर और जमाकर सब अपना लाइन याद करके आना। हाँ, कल मिलते हैं तालाब के पास वाले मैदान में। टाइम से आना, वरना क्या है ना कि सबका रोल हम ही कर लेंगे। पप्पू दादा, ए संतोआ, ए सनकी लोहा, ए कहाँ भाग गया रे? होठों से लाली, मर्दों के मुंह और उनके मुंह से गाली भी चुरा लेता है। बच्चे और बूढ़े मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनके लिए वो सब करता हूँ जिनसे उन्हें रोका या टोका जाता है। कोई मुझे देख नहीं सकता, सब मुझे महसूस करते हैं। और पता है पागलों की तरह मुझे क्या कहते हैं? ऊपरी हवा,
ऊपरी हवा कह के बुलाते हो मुझे? Oh my darling ओबान। आहा तुम्हारा तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ओबान, तुम्हें देख के सारा मूड खराब हो गया। है। मुझे देख के सुबह सुबह अपनी शक्ल आईने में देखकर ऐसा हुआ होगा। ये तो सब जानते हैं कि आईने की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। खैर मेरे प्यारे पग, मुझे इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। आई एम गेटिंग बैड वाइब्स। बैड वाइब बैड वाइब नेगेटिविटी का वेयरहाउस कह रहा है आई एम गेटिंग बैड वाइब। अपने राजा ओबान को समझा दो, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती, और न ही वो सब जिसके लिए मेरे पीछे गिड़गिड़ाते हुए आता है। वेट अ मिनट, किस चीज के पीछे गिड़गिड़ाता हुआ आता हूँ? वही जिसके लिए तुम्हारे जज्बात काबू में नहीं होते, जिसके लिए तुम मेरे पीछे भटकते फिरते हो, ना मिलने पे बम्बो और टिंडर यूज करते हो। अच्छा, so you mean sex? अब क्या एक पति और पत्नी को आपस में संभोग भी नहीं करना चाहिए? और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरी इस आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम्हें भी मेरी कुछ आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ओबान। जैसे कि सिर्फ मेरे लिए ईमानदार रहना, ना कि अपनी बांसुरी लेके गैर जंगलों में दूसरी औरतों को अपनी धुनों से रिझाना। मेरा छोड़कर दूसरी औरतों का इंस्टा हैंडल सर्च करते रहना। वाह वाह, कितनी बढ़िया बकवास कर लेती हो तुम। तुमने मुझे ये सब करते हुए कब और कहाँ देखा? और मुझे ब्लेम करने से पहले कभी खुद की हरकतों पर ध्यान दिया है? सुंदर नहीं दिख रही क्या? दिखती भी नहीं हो। खुद की हरकतों पर ध्यान दिया है? आए दिन किसी नए मर्द की जांच पड़ताल करती रहती हो। ओबान, जब से गर्मियाँ शुरू हुई है मैं किसी से मिलती भी नहीं हूँ। इसका मतलब मिलती तो थी ना। पहले पूरी बात सुनो आकाश। ओबान। हाँ ओबान। और कितनी देर रहने का इरादा है तुम्हारा इस जंगल में? जब तक मेरा जी चाहे। और वैसे भी मुझे पता है ये मानने वाले में से तो है नहीं। So Oban, you talk to my head. तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो, जाओ। करूंगी, तुमसे पूछकर नहीं। कोई बात नहीं, अपने इस अपमान का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे प्यारे पक, what the fuck पक? उस्ताद! जाओ, उस फूल को लेकर आओ, जिसको एक सोते हुए आदमी की आंख में डाल, उठते ही वो जिस चीज को देखेगा, उससे उसको प्यार हो जाएगा। चाहे वो कुत्ता, भालू या भेड़िया, उस फूल को इस्तेमाल करने का सही वक्त आ ही गया है। जाओ, लेकर आओ। जी उस्ताद, मैं बस यूं गया और यूं लेके आया। माया, अब तुम्हें नाचना है, गाना है, जश्न मनाना है, मनाओ। अब उठते ही तुम जिस चीज को देखोगे, उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। धामू, धामू रुक जाओ धामू, धामू मेरी बात तो सुनो। अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? इनकी बातें सुनने के लिए तो मुझे झुकना पड़ेगा, लेकिन एक सेकंड, मुझे तो कोई देख नहीं सकता। धामू मेरी बात तो सुनो, धामू रुक जाओ, धामू, धामू। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा पीछा करना बंद करो। अरे तुम्हें जो बताना था तो तुमने बता दिया, और आ गया मैं इस भूतों जंगल में पागलों की तरह। अरे पता नहीं वो लालू मेरी प्यारी हेमलता को लेकर कहाँ भाग गया होगा। मुझे उसे ढूंढने दो, तुम जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं? तुम्हारा प्यार चुंबक की तरह मुझे तुम्हारी ओर खींचता ही रहता है। अगर तुम्हारे सम्मोहन की शक्ति खत्म हो जाए तो ही मेरा प्यार कमजोर पड़ सकता है तुम्हारे लिए। अरे तो तुम मेरी सीधी और साफ भाषा में क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना करूँगा, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। तुम जाना चाहते हो धामू? हाँ।
धामू तुम सच में जाना चाहते हो? हाँ। तुम्हें मेरी इस लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जैसा मर्जी सो लोग कर लो। तुम्हें अपनी इज्जत की कुछ हया, उसका कुछ ख्याल है भी कि नहीं? यहाँ इतनी रात गए मेरे पीछे जंगल में अकेली अकेली चली आई हो। अरे किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? तुम हो ना मेरी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे इस चमकते हुए चेहरे को देखकर रात नहीं दिन का एहसास हो रहा है। और ये जंगल जंगल नहीं बल्कि हजारों किस्मों के फूलों से भरी एक वादी है, वादी जिसमें से सबसे सुंदर फूल हो तुम। और मैं कहाँ अकेली हूँ? तुम हो ना मेरा पूरा संसार। अरे संसार की ऐसी की तैसी। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर भाग जाऊंगा जंगली जानवरों के बीच। और सुना है कि यहाँ भूत प्रेत भी बहुत है। देखो, ना तो मुझे जंगली जानवरों से डर लगता है और ना ही भूत प्रेत से। मुझे डर है और दुख है तो सिर्फ तुम्हारा प्यार ना मिलने से। ना दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगा लेती ना, आज IAS होती। मेरा पीछा करना छोड़ो नहीं तो कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। भाग यहाँ से, भाग! रामू, तुम्हारी यही बदतमीजी बर्दाश्त करती हुई आई हूँ। शायद ये सोचकर कि तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में थोड़ा सा। हाँ, वो प्यारी परी, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम जिस भी जंगल से आए, ये जंगल छोड़ने से पहले ये इंसान रूपी गधा तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। आओ बक, वो फूल ले आए। जी उस्ताद। मुझे पता है तुम्हारा इस समय कहाँ हो। बस सही वक्त देखकर 1-2 का फूल। इस फूल का थोड़ा सा हिस्सा तुम भी अपने पास लो। और जंगल के उस तरफ जाओ। उस तरफ तुम्हें एक युवा जोड़ा दिखेगा जिसमें एक कुर्ता पजामा पहने लड़का। उसकी आंख में तुम्हें इस अंक को डालना है और याद रहे वो लड़की उसके आसपास ही हो। जल्दी वापस आना। जैसा आप चाहे उस्ताद। बेवकूफ, गधा, घमंडी राजाओबान। पता नहीं खुद को क्या समझता है। सारा मूड खराब करके रख दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कहीं मेरा चेहरा, कहीं मुझे रिंकल्स तो नहीं आ रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस जंगल की रानी हूँ। मुझे हमेशा ही सुंदर दिखना चाहिए। इसलिए मैं तो चली अपना ब्यूटी स्लीप लेने। उस गधे के बारे में सोचती थी। जल्दी उठना, क्योंकि अब जो होने वाला है उसको देखने के लिए मैं बेताब हूँ। हेमू, 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 तुम बहुत थक गई हो। तुम बहुत थक गई हो। कहाँ? हमें थोड़ी देर रुककर यह इंतजार कर लेना चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो देखो घास के पास क्या आवाज आ रही है। थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं। सुबह का सूरज देख के आगे का रास्ता तय करेंगे। क्या कहती हो? हाँ, यही ठीक लगे परेलन से। एक काम करो, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं वहाँ से टिकट आराम कर लेती हूँ। अरे मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों एक साथ लेट जाए। एक बिछोना, एक दिल, एक जिस्म और एक कसम, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। नहीं नहीं लल्लन, मेरे और हमारे प्यार के खातिर, इन रस्म और रिवाज के खातिर, इस संसार के खातिर हमें थोड़ा दूरी पर ही सोना चाहिए। ओ मेरे गुलाब जामुन, मेरा शरारत का कोई इरादा नहीं। एक दिल से मेरा मतलब है कि अब हमारे दिल जुड़ चुके हैं। एक जिस्म से कि अब वो एक एहसास से जुड़ चुके हैं। और एक कसम से कि अब हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ के कैसे चले जाऊं? बताओ। सो जाओ तुम्हारे साथ। पक्का कुछ नहीं लेना। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन जज्बातों का क्या? उन्होंने कुछ शरारत कर दी तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। एक अविवाहित लड़का और लड़की होने के नाते हमें अलग अलग सोना चाहिए। इसलिए शुभ रात्रि। आशा करती हूँ तुम्हारी कोई शरारत मुझे परेशान नहीं करेगी। नहीं करेगी। लल्लन, ये
जंगल ढूंढ लिया, पर वो पैंट शर्ट वाला लड़का नहीं मिला। अरे ये कौन है? यही तो है वो, और वो है बेचारी लड़की इसके प्यार में पागल। जालिम, इतना दुष्ट है ये। दुष्ट! इस प्यारी सी फूल सी लड़की को इस दुष्ट लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। अभी इस फूल का सारा अर्क इसकी आंख में डाल देता हूँ। जैसे ही ये उठेगा और इस प्यारी सी फूल सी लड़की को देखेगा तो इसके प्यार में पागल हो जाएगा। अब मैं भी और नहीं दौड़ सकती। जितना मैं तुम्हें चाह रही हूँ, तुमसे उतनी ही दूर होती जा रही हूँ। मुझसे अच्छी तो वो हेमलता है कि उसने जिसको चाहा वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और मैंने जिसको चाहा वो मुझे इस जंगल में छोड़कर भागने को बेकरार है। सब किस्मत का खेल है। ये कौन? वो परियों से खूबसूरत चारुलता, कहाँ थी तुम? ऐसा लग रहा है मैं बरसों से गहरी नींद में सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा जन्म ही तुम्हारे प्यार को पाने की खातिर हुआ। ये सब कुछ याद आ गया है। सबसे पहली चीज जो दिखी है वो हो तुम, मेरे बरसों का प्यार। कहाँ है वो छोटा आवारा धामू? एक बार ही मिल जाए, उसकी हड्डी पसली तोड़ के एक धनुष मारेगी। नहीं नहीं लल्लन सिंह, देखो ना तो कभी दोबारा ऐसा कहना और ना ही करना। तुम इस बात की परवाह क्यों करते हो कि वो हेमलता से प्यार करता है? क्या ही फर्क पड़ता है? हेमलता तुम्हारी है, तुम्हारे लिए जीती है, तुम्हारे लिए मरती है, तो खुश रहो। खुश और इस हेमलता के साथ मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि मैंने अपना इतना सारा समय उससे मिलने और बातें करने में बिता दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कोयल हो, वो कौवी है। ऐसा लग रहा है मेरा जन्म ही तुम्हारे प्यार को पाने के लिए हुआ। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहली चीज जो दिखी वो तुम, मेरे बरसों का प्यार। आओ मेरे गले लग जाओ। लल्लन सिंह, हर कोई क्यों मेरा मजाक उड़ाता है? आखिर किया क्या है मैंने ऐसा? शायद मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि धामू मुझसे प्यार कर सके, या फिर धामू ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। हर कोई क्यों मेरे बारे में बुरा सोचता है? मैंने तो तुम्हें भला आदमी समझा था, पर तुम भी सब जैसे निकले। अरे चारुलता, 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 हेमलता, सो रही हो? लगता है हेमलता की वजह से भाग। तुम सोती रहो। जिस तरह ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है ना, तो मेरे लिए वही शुगर की बीमारी हो। आज से मीठा बंद। अब से चखूंगा तो नमक इश्क का है, चारुलता के इश्क का। चारू मेरी जान में आ रहा हूँ। लल्लन, इस घने जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए? लल्लन, लल्लन कहाँ हो? लल्लन! डरना कहाँ है? डरना है ना? डर गया, सब डर गया। सारे आ रहे हैं ना भाई? डर खत्म हो गया ना? सांप हुआ भैया। भैया, चलो।
सबसे बढ़िया अपन लोग का स्टेज होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, और बटना झाड़ी के पीछे कनात लगा के अपना अपना कपड़ा बदलेंगे। हाँ, उधर उधर। ठीक है। ठीक। हाँ, तो सब लोग आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। ए पप्पू दादा, एक ठो बात बोले बस। ये प्रीतम और फूलमती की कहानी में ना एक जगह ऐसा है जहाँ लोग को हंसी नहीं आया। कैसे? अरे भाई, प्रीतम अपने आप को मारने के लिए एक बड़ा सा तलवार निकालता है, लेकिन तलवार के नाम पे तो उसके पास एक छोटा सा चाकू है, उससे तो साला नींबू भी नहीं कटेगा। ये तो भारी दिक्कत हो गया। अब क्या करोगे पटना? अरे भैया, हमको क्या लगता है ये सब खून खच्चर वाला मामला अवॉइड करना चाहिए ना। वो का है ना, लेडीज लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है ना। अरे नहीं सत्तूदर जी, उसके लिए भी हमारे पास एक ठो आइडिया है। हम पहले ही अनाउंस कर देंगे कि चाकू, छुरी, खंजर ये सब से डरने का कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि ये तो नकली है। और प्रीतम जिस तलवार से मरता है, असली में वो मरता ही नहीं है। काहे कि तलवार तो नकली है। अब प्रीतम तो प्रीतम है ही नहीं, वो तो हम हूँ। हम कौन? ऐसे लोगों में डर नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक है, ऐसा बोल दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा छोटा रखिएगा। नहीं पप्पू दादा, बोलेंगे सेम टू सेम, एक को लाइन कम नहीं करेंगे। कलाकार आदमी है, मजाक थोड़ी है। अबे साले हम डायरेक्टर है, धोबी थोड़ी है। भाग साले। ये पटना है, साड़ी के दहाड़ने से ऑडियंस लोग डर नहीं जाएगा। अरे भैया, हमको भी तो इसी बात का डर सता रहा है। वो है ना, जो ऑडियंस और बहुत होती है ना, लेडीज लोग, उनका दिल कमजोर होता है बहुत। अरे भाई सुनिए, अभी ठीक किए देते हैं। जब सब औरत बच्चा लोग बैठा रहेगा और अचानक से बीच में से शेर का एंट्री होगा, तो धुक धुक तो होबे ना करेगा। जी भैया। अरे कहे कि शेर के दहाड़ने से तो अच्छे लोग का पेशाब निकल जाता है। तब ये पटना, दर्शकगण को पहले से बता देना होगा कि शेर असली शेर है ही नहीं। अरे भाई, उसके लिए भी हमारे पास एक तरकीब है। अरे भाई बचना है, अभी ठीक किए देते हैं। अरे हम उसका पहले ही नाम अनाउंस कर देंगे कि जैसे सनकी लोहार शेर की भूमिका में वो बीच में आएगा और दो चार डायलॉग मारेगा और मुखौटा उतार के दिखा देगा, और चाहे तो दो चार बातें भी बोल सकता है अपनी भाषा में। और वो बात कहाँ होगी बटना भैया? चुप। हाँ ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। पर थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? खाली दिक्कतें रहता है क्या? अरे चुप। जिस दिन मिलन होगा, उस दिन चांद का रोशनी चाहिए। अरे भाई, जिस कमरे में हम लोग नाटक करेंगे उसका खिड़की दीवार खोल देंगे, आता रहेगा चांद का रोशनी भर भर के। लेकिन चांद का रोशनी ए बटना, जौन रात को हम नाटक करूंगा पूरा चांद निकलेगा का? बस ये दिक्कत है। अरे भाई, उसके लिए तो कैलेंडर देखना पड़ेगा। तो देखो है किसी के पास? है? नहीं, हमारे पास नहीं। कहाँ है? स्टेज पे कहाँ रहना? निकलेगा। बस तो हो गया। और बताइए। हाँ, एक दिक्कत और है। एक खाली दिक्कत कौन बनाया डायरेक्टर? लांछन मत लगा उन पर। चुप। दिक्कत दादा। सही बोले। चुप साले, मारेंगे भी, घुमा देंगे। हाँ बाबू, दूसरा दिक्कत ये है, जिस कमरा में मिलन होगा उस कमरा में एक बड़ा सा दीवार चाहिए और उसमें एक छोटा सा छेद, जिसमें से प्रीतम और फूलवती आपस में बात करेंगे। ए पटना, अब इतना बड़ा दीवार कहाँ से लाओगे? उसके लिए भी आइडिया है, वही लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 44। इधर आओ इधर। इसी को ना चूना प्लास्टर मार के सफेद रंग का कर। इसका हाथ को, इससे भी काम धाम तो है नहीं, मुंडी नीचे करो। ये जो छेद बन गया देखिए हाथ से, और इसमें से प्रीतम और फूलमती जितना देर तक चाहे इसमें से बातें कर सकता है। हाँ बस यही चाहिए था। जाओ बहुत बढ़िया। चलिए, दीवार कैसे लाइएगा? ला दिया दीवार। अब चलिए शुरू करते हैं। बटना अपना डायलॉग बोलना स्टार्ट करो। जब डायलॉग खत्म हो जाए तो पीछे झाड़ी में जाकर के छुप जाए। झाड़ी में? हाँ, अब बाबू जिन लोग का काम नहीं है वो भी चुपचाप झाड़ी में जाकर के बैठ। जी भैया जाओ। अब बटना तुम देखो कैसे क्या। अरे ये सब कौन है जो परियों की रानी तिमाया के सेज इतने पास बैठे? लगता है ये कोई नाटक कंपनी है और ये नाटक शुरू होने वाला है। देखता हूँ
और अगर मन किया तो अभिनय भी करूंगा, मजा आएगा। बटना देख लिया किस करना है। हाँ अरे ऐसे करेंगे। बाबू पीछे पीछे चले बस अभी ये कर देंगे। चलिए चलिए पीछे चलिए तैयार है ना? चलो थोड़ा पीछे। फूलमती, मिठाई से मीठी फूलमती, ये कैसा दुर्गंध है? दुर्गंध नहीं साले, सुगंध सुगंध। तुम्हारी सांसों से आती ये बदबू। बाबू बदबू नहीं खुशबू। बदबूदार है तो बदबू ना आएगा। ढाता कुलिए। ए फूफी, इतना बीड़ी काहे पीते हो बे? हम बीड़ी नहीं पीते भैया। तुम्हारी सांसों से आती ये खुशबू मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। लेकिन ये आवाज मेरे दिल की है। तुम्हारे दिल की नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। प्रीतम, फूलमती, प्रीतम, फूलमती, प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। वाह वाह, मैंने आज से पहले ऐसा प्रीतम कभी नहीं देखा। अभी इस घोड़े को गधा बनाता हूँ। पप्पू दादा, ए पप्पू दादा, ए पप्पू। हमारे बोलने की बारी है। साले ऐसे ही दिखाना है, तुम्हारे बोलने की बारी है। प्रीतम किसी आवाज के पीछे गया, तुमको ऐसा दिखाना वो आने वाला है बस। ओ मेरे चमकते चमकते प्रीतम, तुम ताजमहल से भी ज्यादा सफेद हो, गुलाबों से भी ज्यादा लाल हो। एक माँ के नौजवान, एक खूबसूरत इंसान, एक ऐसा घोड़ा जो कभी नहीं थकता। मैं तुमसे मिलने आऊंगी पीले धागे वाले बाबा की मजार पे। अबे साले, पीले धागे वाले नहीं, हरे चादर वाले बाबा के। ए प्रीतम, ए बाबू तुम अपनी लाइन मिस करके भाई, इस पुप्पी ने सारी लाइन बोल दी। तुझे घोड़े वाली लाइन भी बोल दी। तुम्हारा बोलता हूँ, एक ऐसा घोड़ा जो कभी नहीं। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गोल गोल घुमाऊंगा, तुम्हें सर के बल दौड़ाऊंगा। कभी घोड़ा बन जाऊंगा, कभी सांड बन जाऊंगा, तो कभी सरकटा भालू बन जाऊंगा। कभी आग बन जाऊंगा, कभी पानी बन जाऊंगा। हर मोड़ पे तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। भाग क्या रहे हो बे? ए फूफी, क्या कह रहे हो बे? ये बताइए, तुम पता कैसे गए भाई? तुम्हारे सर पे क्या है? क्या गधा जैसा बात करता है? क्या होता है ये सर पे? अरे सब पता भगवान तू अलग कैसे समझ गए, सब समझ गए। ये सब साला हमको गधा बूझ रहा है, लेकिन हम अपना मन छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम पक्का कलाकार, वो भी एकदम मेथड एक्टर। हम दौड़ूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, लेकिन ये जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं बता दूंगा कि हम इस जंगल से नहीं डरता हूँ। ढेंचू जुबा पे लागा ढेंचू, नमक इश्क का ढेंचू, नमक इश्क का ढेंचू, जुबा वाह, कितना खूबसूरत और अद्भुत इंसान है ये।
जैसे कोई परियों का राजकुमार हो जिसने अपनी सुरीली आवाज से मुझे मेरे फूलों के सेज से जगाया है। ओ खूबसूरत इंसान, गाओ ना, दोबारा गाओ ना। मुझे तुम्हारी आवाज और जिस्म से प्यार हो गया है। मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है आपके पास बहुत कारण नहीं है मुझसे प्यार करने का। और सच बताऊं तो प्यार और आपस में कोई कारण का लेना ही देना नहीं है। और ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान महफिल में लाए दूसरे इंसान का किसी से परिचय नहीं कराता। मैं जानता हूँ कि इसका और उससे कुछ लेना देना नहीं है। मन में था इसीलिए कह दिया। तुम जितने खूबसूरत हो उतने समझदार भी। ये सही बात नहीं है। अगर मैं होशियार होता तो इस जंगल से निकल पाता। अगर समझदार होता तो अपने आप को खुश रख पाता। इस जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें आप यहीं रहेंगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आओ खूबसूरत इंसान, मेरे साथ आओ। अरे वाह, ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे भी बेहतर हो गया। लेकिन उस कुर्ते पजामे वाले लड़के का क्या हुआ? उस्ताद, वो लड़की उसके बगल में ही सो रही थी और वो अर्क डाल दिया मैंने, निचोड़ दिया फूल का सारा रस। मौका देखते बढ़िया बढ़िया। हेमू रुको ना। हेमू सुनो तो। अरे वो कुर्ते पजामे वाला लड़का तो यहीं आ रहा है। उस्ताद, उस्ताद, बेशक लड़की तो वही है पर लड़का वो नहीं है उस्ताद। अबे पट्टे, माँ के लाडले बहू से वाले पीछा छोड़। हेमू रुको ना। हेमू रुको तो सुनो ना। तुम इस तरह कैसे पेश आ सकती हो, वो भी उससे जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं तेरी माँ। अरे ये भाषा बचा कर रखो अपने दुश्मनों के लिए। तुम ही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। देखो, अगर तुमने मेरे प्यारे लल्लन को मार दिया है और मेरे बार बार ना कहने पे मुझे भी मारने वाले हो, तो याद रखना कि तुम भी एक दर्दनाक मौत मरोगे। थैंक यू हेमू। वैसे मरा तो मैं हुआ हूँ तुम्हारे इस प्यार में। और वो भालू तुम्हारा। भालू नहीं, लालू। लालू, मेरा प्यारा लालू धामू भैया। भैया नहीं। धामू जी। यस। सुनिए ना, धामू, क्या आप मेरी प्यारे लल्लन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? वो क्या है ना, जंगल बड़ा है, अंधेरा घना है, हमको डर लगता है। अरे इससे अच्छा तो ये हो कि वो सचमुच रास्ता भूल जाए और जंगली भेड़िए उसकी लाश को खा जाए। चुप कर भेड़िया, बस बहुत हो गया। इसका मतलब तूने ही मारा है मेरे लल्लन को। जब वो मेरे साथ सोया था तब मारा, या उसको जंगल में उठा के ले गए वहां मारा? चुप बोल। चुप चुप बताओ। चुप कर। हट। हेमू, हेमू सुनो ना। हेमू, हेमू मैंने नहीं मारा लल्लन को। तुम बताओ ना, कहाँ है लल्लन? अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? और तुम्हें मिलेगा एक अवसर, मुझे दोबारा कभी ना देखेगा। चाहे अब लल्लन जिंदा हो या ना। अरे हेमू, 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 हेमू सुनो ना। हेमू, अभी इसके पीछे जाना ठीक नहीं। मेरी प्यारी बिल्ली अभी गुस्से में है, किसी भी वक्त अपने पंजे से मुझे घायल कर सकती है। ठीक से सोई भी तो नहीं है ना, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो रखी है। वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर यहीं सुस्ता लेता हूँ। हेमू, तुम भले ही चली जाओ पर मैं तुमसे मिलता रहूंगा अपने इन सपनों में। अबे पट्टे,
ये क्या करा तूने? इतनी बड़ी गड़बड़। तेरी इस गड़बड़ की वजह से सच्चे आशिक की ऐसी की तैसी हो गई। उस्ताद, ये तो इनकी किस्मत में है। सच्चे आशिक के साथ हमेशा यही होता आया है। ओ मेरे प्यारे फूल, जल्दी से अपने रस को इसकी आंख में घोल। उस्ताद, उस्ताद, चारुलता इधर ही आ रही है और साथ में वो लड़का भी है जिसे मैं इसे समझ बैठा था। उस्ताद, क्या हम ये सीन देखें? बहुत दिनों से मनोरंजन नहीं हुआ है, अब मजा आ रहा है थोड़ा। ये इंसान भी कितने अबे चुप! जानू, मेरी जानू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था? जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और जब कोई रोते हुए किसी को वादा करता है ना, तो वादा सच्चा होता है। समझती नहीं हो? देखो, मुझे इस तरह से बातों में मत उलझाओ। यही बातें तुमने हेमलता से भी किए थे। भूलो मत, ये सारे वादे सच्चे नहीं हो सकते। ये वादे झूठे हैं। तुम्हारा ये प्यार हेमलता के लिए है। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? बोलो। मेरी ना आंख में शायद मोतिया बिंद हो गया था जब मैंने उस हेमलता को वादा किया। मोतिया बिन तुम्हारी आंखों पे अब हुआ है कल के अंधे। धामू हेमलता से प्यार करता है, तुमसे नहीं। ओ चारुलता, मेरी खूबसूरत परी, मीठे पान में डलने वाली गुलकंद, तुम किसी कैश के भरे एटीएम से कम नहीं हो। तुम्हारे होंठ संतरी के फाड़ी से कम नहीं। और तुम्हारा रंग पहाड़ों पर पड़ी बर्फ की तरह है। तुम्हें बाहों में भर लूं तो अभी नींद आ जाए। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? या तुम दोनों की कोई चाल है? में से कोई मुझसे प्यार मत करो, नफरत ही करो। बस ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाओ। झूठी तारीफ करना, झूठे वादे करना, इन सब में मजा आ रहा है ना तुम दोनों को? तुम दोनों मिलकर थोड़ी देर पहले हेमलता से प्यार कर रहे थे, अब दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच्चा प्यार करने वाले ऐसे ही सताते हैं क्या? गलत बात है धामू भैया, मैं जानता हूँ तुम उस हेमलता से प्यार करते हो। मैं यहाँ इसी वक्त ये ऐलान करता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ चारुलता से और करता रहूंगा मरते दम तक। अगर मैंने कभी गलती से उसे प्यार किया भी हो, गलती से, तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि वो प्यार झूठा था। मैंने हमेशा चारुलता को चाहा है और उसी से प्यार किया है। चारुलता झूठ बोल रहा है। अबे, जब गहरे प्यार की समझ ना हो तो प्यार के बारे में ज्ञान नहीं देते। लल्लन, लल्लन क्या करूं? ये तुम्हारी आवाज आ रही है। लल्लन, लल्लन, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए अरे तुम? कैसे रहता वहाँ जबकि मेरा प्यार मुझे बुला रहा था। तुम्हारा प्यार तो मैं हूँ ना। तुमसे प्यार? कैसा प्यार? मेरा दिल है सिर्फ चारुलता के लिए बेकरार। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो ओ, अब समझ में आया। ये भी शामिल है इस मजाक में। तुम तीनों मेरे साथ एक खेल खेल रहे हो। हेमलता, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अच्छा, तो ललन को तुमने नहीं भेजा मुझसे पंगे लेने के लिए? तुम बड़ी सुंदर हो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। और ये धामू, जो मुझे घास भी नहीं डालता था, आज मेरे लिए गोबर खाने को भी तैयार है। क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वाह बेटे, करो जो तुम्हारे मन में आए, करो। बोलो जो भी तुम्हारे मन में आए, बोलो। मेरी ही गलती थी जो मैं इस जंगल में आ गई। चारुलता, 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 मेरी मोहब्बत, मेरा संसार, मेरा प्यार। प्यार कर मेरी चप्पल से। चालू, पिटाती से बंद करो ना। अगर हेमलता की बात समझ में ना आ रही हो तो मैं अभी तुझे एक घूसे में सब समझा दूंगा। दूसरा मार चाहे एक, मार चाहे चार, मेरा दिल है चारुलता के लिए बेकरार, क्योंकि करता हूँ मैं चारुलता से प्यार, प्यार, प्यार और प्यार। तो मैं भी करता हूँ इकरार। मुझे है चारुलता की कसम, बनकर रहूंगा इसका खसम। अच्छा, तो ये है बात। आजा, कर लेते हैं दो दो हाथ। तो फिर किसका है इंतजार? ये रहा मैदान, आजा।
छोड़ दे मुझे। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। चल दूंगा, रोन दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, यही सब बातें करता रहेगा तू। अपने आप से लड़की से तो छुड़वा नहीं पा रहा, मेरा क्या सामना करेगा? बेवकूफ औरत, छोड़ दे मुझे। मैं आज इसको ना। कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें क्या हो गया मेरे प्यारे लालू? मेरे प्यारे लालू, शक्ल देखी तूने अपनी? तुझसे खूबसूरत मेरे गांव में बकरी है। मैं तुमने मुझे बकरी बोला? हाँ, ठीक से सुना नहीं क्या? ओए, दाम वाला ना जा। क्या कहा? कहीं एक साथ होने के बाद में तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? सोना, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे आसपास मंडराना बंद कर, मक्खी। धोखेबाज, झूठी, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली। ऐसा कौन सा रूप दिखाकर तूने रातों रात मेरा प्यारा लल्ला तुझसे छीन लिया? अच्छा, तुम्हारी खुद की कोई गलती होगी जो ऐसे कर रहा है, और इसका दोष मुझ पर मत डालो। और वैसे भी तू धोखेबाज, चोटी, पतली कांगड़ी। हाँ, तूने मुझे कांगड़ी बोला? तो बात अब वजन की है। तो तूने अपने वजन की नुमाइश करके इसके दिल का नक्शा ही बदल डाला मेरे लिए। हाँ, मैं वजन में हल्की तो हूँ, पर इतनी नहीं कि उछल कर तेरी आंखें तक हो सके। बचाओ मुझे इसे, बचाओ। ये अपने लंबे लंबे नाखून से निशान बना देती है। देखने में तो ये पतली कांगड़ी है, पर अच्छे को पीट मार कर किनारे कर देती है। हेमा, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। और वैसे भी मैं यहाँ धामू के लिए आई थी, पर मैं अपने चक्करलसपुरा गाँव चली जाऊंगी। मुझे जाने दो। जाना खड़ी क्या है? अब है क्या यहाँ पे तेरा? दिल, पागल दिल, तुम्हें यही छोड़कर जा रही हूँ। लल्लन के पास? नहीं, धामू के पास। ए, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कांगड़ी हेमलता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे यहाँ रहते हो। हमारे मेरे नहीं, बहुत खूंखार हो जाती है। तुम मेरे कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे जितनी लाइन से उतनी बोलूं मानो। और ये झूठ का कह रही है, ठीक तो कह रही है। तुम हो बिल्ली जैसी, जिसके घर का दूध पीती हो, उसी घर का सोफा फाड़ देती हो। अबे, इसका तुझसे कुछ लेना देना नहीं। उसकी ज्यादा पैरवी मत कर। हेमलता को अकेला छोड़ दे, और चारुलता की ज्यादा तारीफ मत कर। हेमलता से मेरा कोई सरोकार नहीं। और चारुलता के इश्क में तो मैं प्रेम ग्रंथ लिखूंगा, और हो सके तो जंग लड़ूंगा। अबे, थप्पड़ की मोहर है तू। जंग लड़ेगा? आजा, ले, लड़ जंग। तेरी वजह आ! से रामू, देखा बच्चे, ये सारे पॉपकॉर्न तेरे चढ़ाए हुए हैं। अब या तो कोई गड़बड़ कर देता है, या इतनी बड़ी गलती। उस्ताद, मानता हूँ गलती हो जाती है, कर देता हूँ, पर ये सीन भी तो कितना मजेदार है ना। अबे तेरे इस मजेदार की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब इन सबको लड़ने से रोकना होगा। एक काम कर, हाँ एक काम कर, रात को और काला कर दे, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। लल्लन को धामू की आवाज से रिझा, और धामू को लल्लन की आवाज से भटका, और इन दोनों को इतना दौड़ा कि ये थक कर सो जाए। और जब ये थक कर सोए तो उस फूल के अर्क को उनकी आंख में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। इतने मैं तिमाया के पास होकर आता हूँ, कहीं वो उस गधे से शादी ना कर बैठे। अरे कहाँ छुपा है धामू पहलवान? निकल गया दम तेरी तुम से। ओए, लल्लू, इधर हूँ इधर मैं। मैं, बिल्कुल तैयार। आजा यहाँ। रुक, आ गया वहाँ। आजा इधर, घास के पास। अबे ओ लालू प्रसाद, कहाँ छुप के बैठ गया डरपोक? भाग गया क्या? या डर के मारे झाड़ियों में हगने लगा है? अबे डरपोक होगा तू, तेरा पूरा खानदान क्या झाड़ी अपना लगा रखा है। थोड़ी बहुत कुश्ती हमने भी सीखी बचपन में, डरता नहीं तुझसे। आजा। अबे है कहाँ तू? मेरी आवाज सुन, और सुनते सुनते आजा। अबे, कहाँ है? वहीं रुक और आवाज लगा, तब बताता हूँ तुझे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से आगे भाग जा रहा है। लगता है मुझसे आगे चल रहा है। थक भी बहुत गया हूँ, सांस भी बहुत फूल रही है। थोड़ी देर यहीं रुक के आराम कर लेता हूँ, सुबह उठ के मारूंगा उसको, हड्डी पसली एक करूंगा सुबह। ये साले पीठ पीछे क्या वार करता है? दमे तो सामने आ। उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। आजा। आके अंदर। हाँ बोला मुझे। हाँ। तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता बेटा। ये
छुपन छिपाई खेलना बंद कर और सामने आ। या फिर कब तक छिपेगा? सुबह तो होने वाली ही है, तब तो सामने आएगा ही। तब तोड़ता हूँ तेरी हड्डी पसली और सिखाता हूँ तुझे कि कुश्ती कैसे लड़ी जाती है। तब तक तेरा यही इंतजार करता हूँ। अंदर तो मैं आई भी नहीं थी, जितना बाहर जाने में लग रहा है। ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है। एक काम करती हूँ, यही आराम कर लेती हूँ। बस 3 ही हुए हैं, एक और बाकी है, फिर 4 हो जाएंगे। लो वो भी आ गई, गुस्से में उदास। बेचारी कितने परेशान है। सुधरता क्यों नहीं हूं मैं? बेचारी का मजाक बना दिया है। मुझसे वो नहीं चला जाता। एक काम करती हूँ, यहीं लेट जाती हूँ। सुबह देखते हैं क्या होता है। सो जाओ। ओ मेरे खूबसूरत गधे, ओ मेरे खूबसूरत गधे। अरे तिमाया, लो तुम और खाओ। डैड, टेंचू, डैड, टेंचू। पेट भर गया मेरा। हम सोना है हमको। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे सेज पे सो। आओ, आओ मेरे गधे। नहीं। मेरा गधा, मेरा प्यारा गधा। पट्टे, ओ पट्टे, जी उस्ताद। देख रहा है ना जी उस्ताद। कितना बढ़िया नजारा है ये नजारा सिर्फ हमारी फिल्मों में या बड़ी बड़ी पिक्चरों में या शेक्सपियर के नाटकों में ही हो सकता है। अभी तिमाय की आंख में उस रस को डालता हूँ और उसको अपना दीवाना बनाता हूँ। ओ तिमाया, ओ बान, ओ तिमाया, ओ तिमाया, कहाँ थे? मैं बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा। ओ बात तुम्हें पता है, मैंने कितना घटिया सपना देखा कि मैंने किसी गधे से प्यार कर लिया है। देखो वो रहा तुम्हारा गधा, आराम से सो रहा है। तुमने ही तो सुलाया था उसको अपनी लोरियां गवा के। क्या? मैं इस गधे से प्यार? नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। ओ बान ये झूठ है। नहीं कह दो कि ये झूठ है। मैं और गधा प्यार नहीं 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 नहीं। आओ तिमाया आओ, इधर आओ। ओ परियों की रानी तिमाया, मैंने तुम्हें कितना मिस करा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया ओ बान। आज तुम, मैं और पूरी रात। आओ तिमाया आओ। पट्टे, जी उस्ताद। जल्दी से इसके सर से गधे का सींग हटा और जल्दी वापस आ। जी उस्ताद। ओ तिमाया, मैं आया। ओ तिमाया, सो जाओ, तुम सब सो जाओ। अभी तुम सबको ठीक करता हूं। ये फूल की 2 अर्घ तुम्हारी आंखों में डालूंगा, फिर तुम सब उससे प्यार करोगे जो तुम्हारा है वर्सेस। और तू गधा कहेगा। सो आराम से। उस्ताद ने ठीक करने को बोला। उतार दूं? उतार दूं? नहीं। क्या कहते हो, उतार दूं? गधा छोड़ दूं? चल कोई बात नहीं। ले बेटा, अब तू आजाद है। तेरी झंड जिंदगी वापस शुरू होती है। तेरे मौज ऐसो आराम का वक्त अब खत्म राजा। ए बबुआ, ए पूरा जंगल छान मारो, पूरा जंगल। मुझे चाहिए हेमलता बिटिया, कहाँ है? ढूंढो चलो। और करिए जबरदस्ती, आखिर भाग गई नजी लड़की। बोले तो उसको मन पसंदीदा लड़के से शादी करने देते तो क्या होता? हट, अब तेजू बाहर है। एक बार मेरी बिटिया मिल जाए, फिर
फिर वो जिससे चाहे उसकी शादी उससे करवा दूंगा। मेघनाथ जी यही बात उस दिन बोल दिए होते तो हमारी होने वाली बीवी से डांट तो ना पड़ती उस दिन। सरपंच जी हेमलता बेटा मिल गई है। अरे बिटिया मिल गई, बिटिया मिल गई, बिटिया मिल गई, बिटिया। हेमलता हेमलता बेटी हेमलता हेमलता बेटी तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी जान में आ गई थी। कहाँ चली गई थी तू? और धामू धामू बेटा तुम तो ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। सरपंच जी मैं क्या कह रहा था, हेमलता बिटिया मिल गई है और धामू भी, तो क्या इन दोनों की शादी कर दे? शादी करवा लो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात की है, बिन पैसे के लूटे हो यार तुम तो एकदम। पल में इधर पल में उधर। जब वो मिली नहीं थी तो जिससे कहेगा, जैसे कहेगी, जहाँ कहेगी, जब कहेगी उससे शादी करवा दूंगा। अब धामू मिलते ही फिर पलट गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका इलाज मेरे पास है। क्या कह रहे थे? मेरी जुबान फिर से सुनी सरपंच जी। मेरा हाथ फिसल गया ना तो फट के छाती। अरे बिल्कुल ठीक बोले, क्योंकि हमारी जान चारुलता है और हम इसके अलावा कहीं हिल भी नहीं सकते। मैं भी वही कह रहा था, बहुत है जी। हेमलता की शादी लल्लन से कर देते हैं। तो फिर ठीक है, मंडप भी तैयार है, पंडित भी तैयार है, दुल्हा तो रेडी है ही और दुल्हन भी रेडी है। तो फिर इसी मंडप में हेमलता की शादी धामू से, हाँ हाँ, हेमलता की शादी लल्लन से और धामू की शादी चारुलता से इसी मंडप में कर दी जाए। तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं, शादी करते हैं। अरे बस बस यार, जल्दी आओ, शादी करनी है। पप्पू दादा, ए संकिया, ए सब छोड़ के कहाँ भाग गया? सरपंच जी की शादी हो गई क्या? मेरा रोल कोई और ले गया क्या? पप्पू दादा, अरे अरे कोई बटना के घर गया ढूंढने उसको कि कहाँ है वो? अरे भैया वो तो कल रात से ही उनका कोई अता पता नहीं है। कभी वो किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं है? भैया हो गया बेटा गल, सरपंच जी कर देंगे हम लोग का उसका पानी। अरे यार, कि अगर बटना नहीं आया तो प्रीतम का रोल कोई और नहीं कर पाएगा। हाँ भैया कुछ भी कहो, पटना भैया थे बहुत निकाल। अरे सपने को रोकना पड़ता था, जिद्दी था, कभी शेर बन जाता, कभी सियार बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी गधा बन जाता। अब पता नहीं उनका क्या क्या बन रहा होगा। अरे सरपंच जी के बियाहे के संग दूठो और बियाह हो रहा है। किसका? धामू पहलवान का बियाह चारुलता के संग। अरे दूसरा तो सुनो, दूसरा मेघनाथ की बिटिया हेमलता का बियाह कवि लल्लन के साथ। साले भीड़ जाता हो कि नाटक नहीं होंगे, जूते पड़ेंगे जूते। कोई बटना को ढूंढो, बटना हमारे मरने का खबर कौन फैला दिया था? बटना मेरे बेटे बटना, मेरे बेटे छोड़ के भाग गया था तुम सब जंगल में। यही मजा ये मजा दिया, तुम ना घर में थे ना शहर में, तो हमको लगा सियार वियार खा गया होगा। बटना हीरो। बटने भैया आ गया सब। अब हो जाएगा।
पप्पू भैया, पप्पू भैया, ए पप्पू भैया, हम कह रहे थे हमारा ब्याह हो गया और 2 और ब्याह हो गया, कुछ नाटक वाटक तैयार किया हो तो दिखा दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए बटना तुम शुरू करो, हम फुप्पी को साड़ी पहना के। हाँ हाँ, साड़ी पहनाइए। ए, तान दीजिए, पूरा तान के बजाना है। रेडी है डोला? जी भैया एकदम देखो। पूरा डायलॉग रन किया है। सब आप लोग रेडी है? हाँ जी, ये तमाशा तो जमकर जमाकर सब हमारा प्ले देखिए, और जिसको नहीं देखना है पीछे वाला झाड़ी में चल जाइए। देखिए एकदम तान देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देना। ठीक है भैया। ठीक है। ए, तुम बसा का इलायची ले डालो मुंह में। शुरू करो, शुरू। तैयार है फुप्पी, तैयार है। देखो सब रेडी? डालो थोड़ा सा बस। अच्छा से शुरू। चलो तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। सूखते हो गए हैं छुहारे पिया, सैया मिलन शराबी। अरे सोते न संघवा खटिया, खटिया पर सजिया सजाई के। सैया जी, अच्छा सैया जी दिलवा लागे गमछा बिछाई के। सैया जी दिलवा लागे गमछा बिछाई के। सोते न संघवा खटिया पर, सोते न संघवा खटिया पर सजिया सजाई के। सैया जी, सैया जी दिलवा लागे गमछा बिछाई के। सैया जी दिलवा लागे गमछा। बढ़िया नाचे। इतने पैसा में इतना ही मिलेगा। नहीं मिलेगा। का जी कर दिए ना मैजिक? हो गया, मैजिक हो गया। कुछ आ गया भैया जी। बटना भैया दे दीजिएगा। बस 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 बस, खत्म खत्म। अविनाश फूफी, रितेश पप्पू भैया, पटना के कैरेक्टर में आदित्य, अंशुमन मेघनाथ और संत कुमार के कैरेक्टर में थे, सत्तू दर्जी के कैरेक्टर में गौतम, धामू पहलवान के कैरेक्टर में हर्ष थे, हेमलता के कैरेक्टर में ओजल, सुहानी चारुलता के कैरेक्टर में थी, गांव वाले के कैरेक्टर में कृष्णा थे, ओबान के कैरेक्टर में तेजस थे, और वो हमारे प्यारे से पक अमन मैं नाम भूल गई फिर से। नहीं, ये रिचुअल है एक्चुअली। मैं हर बार किसी ना किसी का नाम जरूर भूल। अभी इंट्रोडक्शंस खत्म नहीं हुए हैं। एडिटिंग टीम में राजेंद्र सर, फैशन डिपार्टमेंट बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए। सुधीर सर, शाबिर सर, स्वाति मैम, मीनाक्षी मैम, भावना मैम, थैंक यू सो मच। हमारी GKFTI की टीम, रंजीत सर, सुकीर्ति मैम, रंजीत सर एंड दीक्षांत। TSA के भी बच्चे लास्ट मिनट पर आए हैं। मैं TSA की फैकल्टीज को भी थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने लास्ट मिनट पे अपने स्टूडेंट्स को भेजा। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर आप भी आए अपना काम छोड़। रुक जाओ, रुक जाओ।
यहाँ बहुत अच्छी सी एक चीज रही कि हमारे दूसरे डिपार्टमेंट इस प्ले का पार्ट ना होते हुए भी इस प्ले का पार्ट थे। गधे का सर बनाया है फैशन डिपार्टमेंट से रूपल एंड पूजा। राम जी जो मेरे साथ अभी पूरा साउंड कर रहे थे, पूरा प्रेशर ले रहे थे, ये सेट डिजाइन किया है अर्जुन एंड कृष्णा ने। इस प्ले को डायरेक्ट करा है आशीष। आई होप आपको ये नाटक पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए और बच्चों को इतना अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। थैंक यू। मैं एक और नाम भूल गई, एडिटिंग टीम से तरुणप्रीत सर। और अब मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो मैं सच में माफी चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, अब आप लोग जा सकते हैं अपना अपना काम जो मेरे लिए